हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे स्टूडेंट जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं। और मैं अब तक आपको 2 यूनिट्स जो हैं आपके सिलेबस में, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ की यूनिट हैं, उनमें आपके टोटल 6 जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके मैं वीडियोस आपको एमसीक्यूज़ के दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी एमसीक्यूज़ वहां मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यूज़, आप उसको क्लिक करिएगा, वहां सब मिल जाएगा। आज से मैं आपको जो आपकी 2 यूनिट प्रोज की हैं, उन प्रोज की यूनिट में आपके प्रत्येक यूनिट में 4-4 आपके एसेज हैं। तो आज मैं उनका आपको एमसीक्यूज़ देना आरंभ कर रहा हूं। आप लोगों को वीडियो को देखकर ये अवश्य कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके क्या स्कोर रहा, आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने की और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। जैसा कि आपका लिए लिखा हुआ है, ऑफ स्टडीज़ और बाई फ्रांसिस बेकन, ऑफ स्टडीज़ बाई फ्रांसिस बेकन। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधा मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडी इज। अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडी इज, यानी कि बेकन साहब के अनुसार जो प्रमुख उद्देश्य होता है अध्ययन का वो क्या है? एबिलिटी है, ऑर्नामेंट है, डिलाइट है या एडोर्नमेंट है? तो राइट आंसर आपका होगा, अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडी इज डिलाइट। क्या है इस स्टडी का प्रमुख यूज? डिलाइट, प्रसन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 2। टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज, यानी कि बेकन के अनुसार टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज, अत्यधिक समय अध्ययन पर खर्च करना व्यक्ति को क्या बनाता है? ये उसका क्या है? अफेक्शन कहलाता है, अफेक्टेशन कहलाता है, स्टूडियस कहलाता है या स्लॉथ? तो भैया टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड, फॉर एबिलिटीज विच आर नेचुरल इज लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड। जहाँ तक योग्यताओं का सवाल है तो योग्यताएं नेचुरल होती हैं ठीक वैसे ही जैसे कि नेचुरल प्लांट्स, और नेचुरल प्लांट्स को हटाने की आवश्यकता होती है। तो हटाने को क्या कहते हैं हम? प्रूनिंग बाय स्टडी, सनलाइट, एयर या वाटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रूनिंग बाय स्टडीज। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। डैश मेक द फुल मैन। डैश मेक ए फुल मैन? स्पीकिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग मेक द फुल मैन, राइटिंग मेक द फुल मैन या लिसनिंग मेक द फुल मैन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रीडिंग मेक द फुल मैन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडेम्ड स्टडीज। बेकन साहब के अनुसार अध्ययन का की आलोचना कौन करता है, कौन कंडेम करता है? क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, वाइज मैन या रेडी मैन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्राफ्टी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोइट्स विटी, मैथमेटिक्स सब्टल एंड नेचुरल फिलोसफी डैश। तो बेकन साहब के ऑफ स्टडीज में ये लाइन है कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, ठीक है, पोइट्स विटी, मैथमेटिक्स सब्टल एंड नेचुरल फिलोसफी शैलो। ऑप्शन ए, बी डीप, ऑप्शन सी इंटेंस, ऑप्शन डी लो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डीप। यानी कि फिलोसफी क्या बनाती है व्यक्ति को? डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। द एक्सरसाइज बॉलिंग इज गुड फॉर डैश एंड रेंस। इस ये भी फिलअप है आपका। द एक्सरसाइज बॉलिंग इज गुड फॉर डैश एंड रेंस, रॉक, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी स्टोन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8। अकॉर्डिंग टू बेकन ए मैन हु स्टडीज ए लॉट इज टेम्परामेंटली। बेकन साहब के अनुसार वह व्यक्ति जो कि बहुत अधिक अध्ययन करता है वह टेम्परामेंटली कैसा होता है? एक्टिव, इनएक्टिव, स्मार्ट या लेजी?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लेजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर, स्टडी डेवलप द मैंस नेचुरल डैश एबिलिटी, इनएबिलिटी, वैल्यू या नन ऑफ द अबव। तो स्टडीज डेवलप द मैंस नेचुरल, ऑप्शन ए एबिलिटी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश हैव डिफरेंट इफेक्ट्स अपॉन द रीडर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश हैव डिफरेंट इफेक्ट्स अपॉन द रीडर्स, बुक्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, इंस्ट्रूमेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स अपॉन रीडर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की किताबें अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के मस्तिष्क पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका, एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ। यहाँ ये भी एक स्टेटमेंट है बेकन साहब के ऑफ स्टडीज़ में कि एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल होता है काय की वैल्यू को ऐड करने के लिए, लैंड की वैल्यू को, गोल्ड की वैल्यू को, बिल्डिंग की वैल्यू को या स्टडीज़ की वैल्यू को। तो एक्सपीरियंस जो है वो स्टडीज़ की वैल्यू को ऐड करने में हेल्पफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रेटोरिक डेवलप ए मैंस। द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रेटोरिक The study of logic and rhetoric develop a man's muscles, intelligence, debating power या none of the above। तो वह व्यक्ति जो लॉजिक और रिटोरिक का अध्ययन करता है, तो लॉजिक और रिटोरिक का अध्ययन जो होता है वो व्यक्ति को क्या देता है, तो साहब वो व्यक्ति को डिबेटिंग पावर देता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। 13 नंबर क्वेश्चन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम पर्सन्स। यानी किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, उसका मैनेजमेंट करना किसी भी मुद्दे पर, ये किस प्रकार के व्यक्तियों से एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। ऑप्शन ए है हु सेल्डम रीड्स, उन व्यक्तियों से जो कभी कभार पढ़ते हैं। हु ऑफन डिबेट, वे व्यक्ति जो कि प्रायः डिबेट करते हैं। ऑप्शन सी हु रीड्स ए लॉट, जो बहुत अधिक पढ़ते हैं, या ऑल ऑफ द अबव या इन सभी से। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हु रीड्स ए लॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड। ये भी एक स्टेटमेंट है इस आपका ऑफ स्टडीज़ में। कुछ किताबें टेस्ट करने के लिए होती हैं, कुछ घोल कर पी जाने के लिए, कुछ चबा चबा कर यानी कि बहुत अधिक सोच समझकर पढ़ने के लिए। तो च्यूड एंड स्पिटेड, वॉमिटेड, डाइजेस्टेड या नन। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी डाइजेस्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, वन शुड नॉट रीड बुक्स मियरली टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स बट टू। एक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, किताबों का अध्ययन करना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करना है, बल्कि काय के लिए, जज द कॉस्ट ऑफ द बुक, किताब की कीमत जांचने के लिए। जज द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, किताब में कितने पेज हैं इस चीज़ को जज करने के लिए। जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल द बुक कंटेन्स, उस किताब में जो मटेरियल दिया है उसकी वैल्यू को उसकी वैल्यू को जज करने के लिए। या जज द टाइम टेकन टू मेक अ स्लीपी, कि उस किताब को पढ़ने में के बाद कितना समय हमें नींद आने में लगता है, इस चीज़ को जज करने के लिए। तो राइट आंसर होगा जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल द बुक कंटेन्स, यानी कि वन शुड नॉट रीड बुक्स मियरली टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स बट टू जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल द बुक कंटेन्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल मैन एडमायर स्टडीज एंड वाइज मैन डैश देम। फिलअप करना है आपको। सिंपल व्यक्ति जो होता है वो अध्ययन की तारीफ करता है, वाइज मैन जो होता है वो अध्ययन को क्या करता है, यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, लेक्चर करता है, नन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, बेकन्स स्टाइल इज नोन फॉर। बेकन साहब की स्टाइल जानी जाती है पैथोस के लिए, ह्यूमर के लिए, पैराडॉक्स के लिए या एफोरिज्म के रूप में। तो बेकन साहब की स्टाइल है एफोरिज्म। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक एन एग्जैक्ट मैन। बेकन के अनुसार
कौन सी चीज़ ऐसी है जो व्यक्ति को एग्जैक्ट मैन बनाती है? स्लीपिंग सोना, ईटिंग खाना, चैट करना या रीडिंग पढ़ना? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू बेकन, रीडिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। बेकन सजेस्ट दैट इफ ए मैंस बिट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी। बेकन साहब सजेस्ट करते हैं, मान लीजिए यदि एक व्यक्ति का मन जो है वो स्थिर ना रहता हो तो उसको क्या पढ़ने को दे दीजिए? मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी या लॉजिक? तो जिस व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर ना होता हो उसको गणित का अध्ययन करने के लिए दे दीजिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स मैन वाइज? बेकन के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी या हिस्ट्री? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू बेकन, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू बेकन जेंटल वॉकिंग इज गुड फॉर? बेकन के अनुसार जेंटल वॉकिंग यानी कि टहलना जो है वो काय के लिए लाभदायक है? आँखों के लिए, स्टमक पेट के लिए, ब्रेन मस्तिष्क के लिए, लंग्स फेफड़ों के लिए? तो राइट आंसर है आपका स्टमक, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। अकॉर्डिंग टू बेकन फिलॉसफी मेक्स मैन? बेकन के अनुसार फिलॉसफी व्यक्ति को क्या बनाती है? वाइज, बिटी, सब्टल, ग्रेप? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है बेकन सजेस्ट दैट द जनरल काउंसिल्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर। बेकन सजेस्ट करते हैं कि सामान्य तौर पर जो काउंसिल्स होती हैं, जो आप कह सकते हैं राय जो होती हैं, वे कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट दे पाते हैं? तो एक्सपीरियंस्ड मैन, प्रोफेशनल्स, लर्नड या बिजनेसमैन? तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा लर्नड, यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं वो जनरल काउंसिल्स बेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज? अध्ययन का प्रयोग अत्यधिक अगर व्यक्ति ऑर्नामेंट के रूप में करे तो ये क्या कहलाता है? अफेक्शन, अफेक्टेशन, एडोर्नमेंट या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अफेक्टेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। टू बेकन वन मस्ट रीड टू? बेकन साहब के लिए एक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए काय के लिए? बे एंड कंसीडर, कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, टॉक एंड डिस्कोर्स या टेक फॉर ग्रांटेड? तो टू बेकन वन मस्ट रीड टू बे एंड कंसीडर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 26। बेकन्स एसेज आर फुल ऑफ डैश विजडम? बेकन साहब के एसेज जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं काय विजडम से, बुद्धिमत्ता से? तो कौन सी बुद्धिमत्ता से? लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल या नन ऑफ दीज? तो बेकन्स एसेज आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने बेकन साहब के लिए ये कमेंट किया कि द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो ऑप्शन आपके सामने है जॉनसन, ड्राइडन, पोप या मिल्टन? एंड द राइट आंसर इज पोप, यानी कि अलेक्जेंडर पोप ने ये लाइन कही है। 28। बेकन बिलोंग टू द डैश पीरियड? बेकन साहब अंग्रेजी के अगर हम पीरियड्स की बात करें तो कौन से पीरियड से इनका कनेक्शन है? रिफॉर्मेशन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, रेनेशा पीरियड या डार्क पीरियड? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेनेशा पीरियड। नाउ क्वेश्चन 29। बेकन वाज बोर्न ऑन? बेकन साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका मैं राइट आंसर आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, ऑप्शन ए आप लोग याद रखें, 22 जनवरी 1561, यानी कि 22 जनवरी 1561 में बेकन साहब का जन्म हुआ था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 30। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। हु हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इन इंग्लिश? यानी कि अंग्रेजी एसेज का जनक किसको कहा जाता है? आंसर आपके सामने है, एडिशन, गार्डनर, लैम्ब या बेकन? तो ध्यान रखिए, बेकन इज कॉल्ड
द फादर ऑफ एसेज इन इंग्लिश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 30 ऑफ स्टडीज़ और बेकन साहब से कनेक्टेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।